टॉपिक इज़ के मीन क्लस्टरिंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम के मीन क्लस्टरिंग को आज स्टडी करेंगे। के मीन क्लस्टरिंग हमारे पास क्या होती है क्लस्टरिंग के अंदर। के मीन क्लस्टरिंग बेसिकली एक आइटरेटिव मॉडल है जो कि एल्गोरिथम है, एक तरह से जो आइटरेटिव एल्गोरिथम है जो कि अनलेबल्ड डेटा सेट्स को के इज़ द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाने हैं आपने, और जो नियरेस्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली के मीन में एडजस्ट हो जाते हैं। अगर के मीन की बात की जाए तो इसके अंदर के जो है वो इसका सेंटर पॉइंट होता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में हमें दिख रहा है, ये के जो है यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, एक ग्रीन से डिनोट किया गया है। तो इसका एक सेंटर पॉइंट बनाकर इनको एक क्लस्टर में डाल देता है के मीन एल्गोरिथम, और जो क्लोजेस्ट होते हैं उसके वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो एक जो है वो क्लस्टर बन जाता है थ्रू के मीन। अगर हमने लेट सपोज इसका के रखा है हमने 3, तो ये के 3 क्या करेगा, ये 3 सेंटर पॉइंट्स ऑटोमेटिकली डोनेट कर देगा अकॉर्डिंग टू डेटा, और इन तीनों को सम सर्टन जो है वो क्या प्रोवाइड कर देगा, सेंटर पॉइंट प्रोवाइड कर देगा। यानी कि उसका सेंटर पॉइंट हमारे पास 0 0 हो जाएगा, और फिर वो जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली उससे जुड़ जाएंगे। ये था हमारे पास के मीन क्लस्टरिंग। अब हम इसके कोड की तरफ जाएंगे और कोड करके देखेंगे, ग्राफिकल व्यूज से देखेंगे, ग्राफ्स प्लॉट करके देखेंगे मैथ प्लॉट के ज़रिए से कि हमारे पास के मीन एल्गोरिथम यानी कि के मीन क्लस्टरिंग किस तरह से काम करती है। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, के मीन को परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से के मीन एल्गोरिथम काम करता है क्लस्टरिंग के अंदर। के मीन के नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा पाइथन की, उसको मैं नाम दे दूँगा के मीन का, के मीन। अब इसके अंदर जो मुझे ज़रूरी लाइब्रेरीज चाहिए उनको मैं इंपोर्ट करवा लूँगा। इंपोर्ट numpy as np। उसके बाद मैं इंपोर्ट करवा लूँगा इंपोर्ट matplotlib डॉट plot as plt। उसके बाद मैं जो डेटा सेट इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, कुछ डेटा सेट्स गिवन होते हैं जो sklearn के अंदर होते हैं। sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट करवा दो हमारे पास मेक अंडरस्कोर, और ये एक डेटा सेट हमने इंपोर्ट कर दिया। अब मैं डेटा सेट को जनरेट करवा लेता हूँ। डेटा सेट इज इक्वल्स टू मेक लोग एन सैम्पल्स हम रख लेते हैं 200, कॉमा एन फीचर्स हमारे पास क्या होंगे, फीचर्स हम रख लेते हैं 2, और यहाँ पर हम सेंटर डिनोट कर लेते हैं। सेंटर हमारे पास होंगे 4, यानी कि 4 नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमारे पास होंगे, कॉमा क्लस्टर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्लस्टर 1.5 कर लेते हैं, 1.5, और रैंडम स्टेट में रख लेता हूँ, रैंडम स्टेट मैंने रख ली 50। यहाँ पर मैं प्रिंट करवा के देख लेता हूँ कि प्रिंट डेटा सेट हमारे पास 0 पे किस तरह का दिख रहा है। अब यही डेटा सेट मैं पॉइंट्स के अंदर सेव करा लेता हूँ जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, यानी कि 0 इंडेक्स के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये मैंने पॉइंट्स के अंदर सेव करवा लिया। अब मैं के मीन
एल्गोरिथम को अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं के मीन को यहाँ परफॉर्म करूँगा। अब मैं सबसे पहले इंपोर्ट करवा लेता हूँ sklearn डॉट क्लस्टर इंपोर्ट के मीन्स। अब इंपोर्ट करवाने के बाद के मीन्स के अंदर मैं क्लस्टर्स डिफाइन करूंगा। के मीन एन नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिफाइन कर दिए मैंने, 4 नंबर ऑफ क्लस्टर्स चाहिए। अब मैं किसके अंदर फिट करने जाऊंगा, मेरे पास जो डेटा सेट अवेलेबल है, यानी कि डेटा सेट मेरे पास कौन सा अवेलेबल है पॉइंट्स के नाम से, तो मैं के मीन्स डॉट फिट करूंगा, यानी कि अपना मॉडल अप्लाई करने जा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स डालने के बाद मेरा के मीन सेट हो गया। अब मैं के मीन को विजुलाइज करने की कोशिश करूंगा, कैसे कि हमारा के मीन किस तरह का दिखता है। प्लॉट डॉट स्कैटर डेटा सेट, हमारा जो डेटा सेट था वो डेटा सेट किस तरह का दिखता था, और हमारा जो अब जो हमने पॉइंट्स डिनोट किए हैं वो किस तरह के दिखते हैं। स्टार्ट से लेकर मैं कहूँगा कॉमा 0 तक का डेटा दिखा दो, और कॉमा डेटा सेट 0। अब कहाँ से कहाँ तक का दिखा दो, कॉलन कॉमा 1 तक का डेटा शो करवा दो। तो ये हमारे पास इसने क्या किया, ये हमारा एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया। अब मैं क्लस्टर्स की फॉर्म में देखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्लस्टर्स इज इक्वल्स टू के मीन डॉट क्लस्टर सेंटर्स करूँगा। अब मैं जब प्रिंट करवाऊँगा, प्रिंट क्लस्टर्स को प्रिंट करवा दो मेरे पास, तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। अब मैं वाई एक्सिस में के मीन को प्रेडिक्ट को फिट करूँगा कि अगर ये वाई एक्सिस में मैं के मीन का काम करूँ तो ये किस तरह से मेरे पास दिखेगा। मैं वाई अंडरस्कोर के मीन यानी के एम इज इक्वल्स टू के मीन्स डॉट फिट करवा देता हूँ, फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट करवा के मैं क्या डाल देता हूँ, जो मेरे पॉइंट्स मैंने लिए थे वो पॉइंट्स डल जाएंगे इसके अंदर। और अब जब मैं y अंडरस्कोर के एम करूँगा तो ये मेरे पास पॉइंट्स अवेलेबल हो गए जो कि प्रिडिक्ट किए इसने मेरे मॉडल के अंदर से। अब मैं इसको ग्राफिकल व्यू में दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये ग्राफिकल व्यू में किस तरह से दिखते हैं। अब हम देखते हैं ELT, तो हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। स्कैटर पॉइंट्स y अंडरस्कोर के एम इज इक्वल टू 0 0 कॉमा 0 और कॉमा पॉइंट्स इज के एम y अंडरस्कोर के एम इज इक्वल टू 0 कॉमा 1 के पॉइंट पे आके ड्रॉ करें, और कॉमा इसका कलर कैसा दिखता हो एस डिनोट कर देते हैं। सबसे पहले एस हमारे पास 50 हो या 60 50 कर देते हैं, कॉमा इसका कलर कैसा हो, कलर्स हमारे
हमारे पास इसका कलर जो है वो कलर किसके बराबर हो, कलर इज इक्वल्स टू रेड हो जाए, रेड। तो अब इसके बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमारा पॉइंट्स जो प्रिडिक्टेड हैं वो इस तरह से प्लॉट हो जाएंगे। अगर मैं यहीं पे इसको और डेटा पॉइंट्स दे दूं कि ये इस तरह से मुझे कुछ शो करवा दे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि मैं यहाँ पे प्लॉट करवा दूं डॉट स्कैटर। अब यही डेटा पॉइंट्स जो मेरे पास हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब यहाँ पर मैं डेटा पॉइंट्स यानी कि y अंडरस्कोर के मीन के जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ थी उनके डेटा पॉइंट्स को चेंज करूँगा और इसमें क्या करूँगा मैं 1,0 कर देंगे हम, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे 1,1 कर देंगे और इनके कलर को चेंज करके जैसे मैं फॉर एग्जांपल ब्लू कर देता हूँ। तो अब ये डेटा पॉइंट्स मेरे पास कुछ इस तरह से प्लॉट हो रहे हैं कि ये एक अलग क्लस्टर बन सकता है और इसमें एक अलग क्लस्टर मेरे पास बन सकता है। अगर मैं देखना चाहूँ इसी तरह, अगर मैं इसको इस लाइन को कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट करवा दूँ और मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो किस पॉइंट पे, अब मैं किस पॉइंट पे देखने जा रहा हूँ, मैं कहूँगा 2,0 पे दिखा दो, जैसे हमने 1, पे देखा था। नंबर ऑफ क्लस्टर्स मेरे पास कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो मैं चारों को देखना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हमें दिखाते हैं। अब यहाँ 2 कर दिया तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा 1,2 होगा, 2,1 होगा। ये हमने ड्रॉ कर दिया और यहाँ इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें व्यू हो सके। मैंने यहाँ ग्रीन कर दिया। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमने डेटा पॉइंट्स को तोड़ा था वो हमारे पास, अगर मैं उसको देखना चाहूँ तो इसको 3 और इसको भी हम 3 कर देंगे। तो ये कलर तो मिक्सअप हो गया है, पर अगर मैं इसको कलर डिफरेंट कर दूँ, फॉर एग्जांपल येलो कर दूँ, तो ये कुछ इस तरह से मेरे तीनों डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। अब अगर बात करते हैं हम क्लस्टर्स की कि क्लस्टर्स यहाँ पर कैसे प्लॉट होते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपने पॉइंट्स की जगह यहाँ पर क्लस्टर्स डाल दूँगा। तो ये क्लस्टर्स मेरे इस तरह से यहाँ पर, अगर मैं यहाँ कहूँ क्लस्टर्स और क्लस्टर के अंदर मैं डालता हूँ वैल्यूज़ 0, और जब दोबारा मैं वैल्यूज़ डालता हूँ 0,0 और दोबारा जब क्लस्टर डलेगा तो यहाँ पर क्लस्टर्स, अब मेरे पास क्लस्टर्स कैसे हैं, मैं इसको देखता हूँ 0,1 और इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक। और यहाँ जो है वो मेरे पास, अगर मैं कहूँ कि S मेरा कर दो 100 तो, या 150 कर देते हैं, विजिबिलिटी इसकी बढ़ जाए, ताकि 150 कर देता हूँ और मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लस्टर्स को स्टार के मार्कर से शो करवा सकता हूँ, कॉमा मार्कर इज इक्वल्स टू, अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन ले लूँ तो ये कुछ इस तरह से मुझे क्लस्टर्स शो करवा देगा। ये देखें, ये इसके अंदर क्लस्टर बन रहा है यहाँ पर मेरा। अगर मैं इसी के बाद बात करूँ, यहीं पे मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स चेंज कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पर 1,1 कर दूँ
और इसको मैं मार्कर को चेंज करके मैं करता हूँ प्लस। तो यहाँ पर मुझे एक और क्लस्टर बना हुआ विजुलाइज हो जाएगा। मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को विजुलाइज हो रहा होगा कि ये कुछ इस तरह के क्लस्टर बन गया है। हम इसको भी स्टार ही बना देते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो जाए। हम इसको भी स्टार ही बना देते हैं। अगर इनकी विजिबिलिटी कम है तो हम इनको कर देते हैं 250 और ये भी मेरे पास 250 हो गए। तो जब हम दोबारा इसको रन करेंगे तो इनकी विजिबिलिटी कुछ वाजे हो चुकी है। अब यही चीज़ हम जो है वो इसके लिए भी परफॉर्म करेंगे। हम इसको भी 250 कर देते हैं और क्लस्टर की वैल्यू चेंज कर देंगे हम। जिस तरह से मेरे पास 2 और यहाँ भी मेरे पास फ्रंट एक्सेस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखें कि रेड के अंदर भी जो रेड मेरे पास था वो ये वाले क्लस्टर्स थे। मतलब ये कि जब हमारे पॉइंट्स 0,1 थे तो इसने यहाँ भी अपना क्लस्टर बनाया है थ्रू के मीन। अब ये पहले हमने देखा कि डेटा पॉइंट्स किस तरह से दिख रहे हैं, अब हमने क्लस्टर्स को भी देखा है। तो अब हम इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करके अपने चौथे क्लस्टर को भी देखते हैं कि वो ब्लू के अंदर कहाँ पे लाई कर रहा है। हम इसके इंडेक्स दे देते हैं 3,3। अब देखें कि ये ब्लू के अंदर भी हमारे पास क्लस्टर वाजे हो चुका है कि क्लस्टर कुछ इस तरह से बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कुछ इस तरह से पिक्चोरियल व्यू में आ रहे हैं क्लस्टर्स। ये हमारा था के मीन कि के मीन एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। उसने नियरेस्ट पॉइंट के ज़रिए से यहाँ पर कुछ क्लस्टर्स बना लिए जो उसको डेटा पॉइंट्स नियर लगे, उसने वहाँ उस सिमिलर डेटा के साथ डेटा पॉइंट्स बना लिए। जहाँ पर डेटा की डेंसिटी ज़्यादा है वहीं पर क्लस्टर्स बने हुए हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने देखा कि के मीन क्लस्टरिंग किस तरह से होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।